हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1.3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, जिसमें हम लोग को बोला जा रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जिसमें से हम लोग को दो अंक दिया गया है, एक हमारा ये दिया गया है और दूसरा हमारा ये संख्या दिया गया है। जिसमें से हम लोग पहला बोला जा रहा है 3/5 गुना करेंगे क्या हम लोग का ब्रैकेट के अंदर में हमारा 2/7 जोड़ 3/7, ये सब का परिणाम बराबर होगा हमारा 3/5 गुना 2/7, इसका जोड़ 3/5 गुना 3/7 के जो परिणाम है उसके बराबर होगा। तो इसी को हम सत्यापित करेंगे अगर दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम चेक करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको भी सॉल्व करेंगे और दोनों अगर हमारा समान आया तो यानी कि बराबर आया तो हमारा सत्यापित हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ब्रैकेट के अंदर से संख्या को करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसको। लोग लिखते हैं यहाँ पे हल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 3/5 गुना है हमारा, ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे हम लोग, साथ साथ दोनों हर दोनों बराबर होता है तो क्या करते हैं डायरेक्टली जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे 2 जोड़ 3, ये हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर इधर। अब इसको इधर में, अब ये देखिए गुना में है, ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं कट रही है तो क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 3 दूनी 6 और इधर 5 सते 35, ये प्लस है। इसको भी कर लेंगे, ऊपर नीचे देखिए नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे, 3 3 9 और नीचे हो गया हमारा 5 सते 35। अब इसको करते हुए चलेंगे हम लोग। अब 3/5 गुना करेंगे हम लोग, ये देखिए ऊपर हमारा जुड़ जाएगा दोनों, 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5/7 और ये हमारा बराबर है। यहाँ पे देखिए हमारा हर दोनों 35, यहाँ भी 35, दोनों बराबर है इसलिए क्या करेंगे हम लोग 35 को सीधे उसका लिख देंगे नीचे और 6 और 9 को जोड़ देंगे, 6 जोड़ 9। अब इसका हम लोग करेंगे, देखिए ऊपर नीचे कट रहा है हमारा, 5 5 कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 3/7। अब इधर देखते हैं कितना आ रहा है, ये हमारा जुड़ करके हो जाएगा 15, 15/35, तो ये भी कटेगा हमारा। इसको काटेंगे हम लोग 5 से, 5 दिया 15 और 5 सते 35, इसको लाइनिंग करने के लिए लिख देंगे 3/7 बराबर है हमारा, ये भी हमारा 3/7 का। इसको लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। हमारा दोनों साइड बराबर आ गया इसलिए इसको लिख देंगे प्रूव्ड। आगे चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन बी को। क्वेश्चन बी भी हम लोग का ऐसे ही पूछा गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लोग सॉल्व करेंगे वैसे ही और देखेंगे दोनों हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। इसको भी करेंगे हम लोग हल। यहाँ पर लोग हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको लोग करेंगे तो देखिए 4/5 बाहर है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग और ये अंदर का पहले करेंगे। यहाँ देखिए हमारा ब्रैकेट के अंदर को, यहाँ भी हर में 13 है, यहाँ भी हर में 13 है। जब दोनों समान होता है तो हम लोग सीधे इसको घटाओ तो घटा देंगे, एलसीएम हमारा ऐसे आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा हर में, और 8 और 5 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। चलिए होगी इधर उतना। अब इधर लोग देखते हैं, यहाँ देखिए हम लोग गुना ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली गुना कर देंगे, ये 8 चौके 32, ये हो जाएगा हमारा 32 और नीचे हमारा 5 दिया 15 और 5 कम 5 और 1 6 65, 13 5 65, ये माइनस इस ब्रैकेट अंदर का देखिए ये 5 और 5 कटेगा हमारा, इसको लोग निकालते ऊपर से तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 गुना 5/13, तो ये काट देंगे, ये बच जाएगा 4/13। आगे लिखेंगे हम लोग 4/5, ये गुना में हमारा गुना होगा 3/13 के साथ और ये हो जाएगा हमारा 32/65, घटा होगा 4/13 के साथ। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई किसी के साथ कट नहीं रहा है तो गुना है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 और 13 5 65, ये आ गया हमारा 65। अब इधर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 13 का टेबल में 65 5 बार में आता है और हम लोग इससे पहले भी जानते हैं कि एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो अगर जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या पूरी तरह से काट लेती है तो उसका हम लोग एलसीएम बड़ी संख्या को ही लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हमारे पास 65, तो जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। 32 में 65 गुना करें, 32/65 में 65 गुना कर देंगे, जो हमारा एलसीएम आया है, घटाओ 4/13 में भी हम लोग एलसीएम को गुना कर देंगे, तो काटेंगे 65 65 एक बार में कट जाएगा और 13 5 65, तो ये आ जाएगा हमारा 32 माइनस 5 चौके 20/65। इसको जैसा वैसे लिखते हुए चलेंगे ताकि बाद में हम लोग को बराबर दिखे, तो ये आ जाएगा हमारा 12/65 और यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 12/13।
65। तो देखिए LHS और RHS हमारा इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। चलिए हमारा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पर योग एवं व्यवकलन वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया है -3/7 गुना 5/12 जोड़ 11/12 गुना -3/7। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने हम लोग दो तरीका है, या तो हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और बीच में प्लस रहेगा, या तो फिर देखिए या -3/7 या -3/7 दोनों से क्या करेंगे हम लोग, दोनों को कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे। इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं एक तरीका से, इसको लोग क्या करते हैं -3/7 गुना 5/12 को हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, -3/7 गुना 5/12 इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, जोड़ 11/12 गुना -3/7 इसको एक ब्रैकेट में ले लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है हमारा, तो काट देंगे हम लोग, ये कट रहा है और ये कट रहा है, 4 बार कट गया हमारा, ठीक है। ये -5 गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 गुना 5 बराबर -5 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। जोड़ देंगे, ये भी कटेगा हमारा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो ये देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो हो जाएगा हमारा -11/7 चौके 28। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, इसको लिखते हुए चलेंगे पहले, -5/28 प्लस माइनस -11/28। अब इसको लोग क्या करें, देखिए दोनों हर हमारा समान है तो क्या हो जाएगा हमारा 28 से रहेगा, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं 28 से लिखते हैं जब दोनों हर समान होता है, और ऊपर ला जैसा संख्या वैसे लिख देते हैं -5 -11। इसको लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -16/28। अब देखिए ये कटेगा तो काटेंगे इसको लोग, इसको काटेंगे लोग 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 2 चौके 8 और 2 सते 14, तो ये हो जाएगा हमारा -4/7 आंसर। ये एक तरीका था। और एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि हम लोग इसको और इसको कॉमन ले लेते, यहाँ पे मैं और करके इसको सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। देखिए -3/7 ये और ये को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 5/12 और ये प्लस 11/12 ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर देंगे लोग। अब याद देखिए -3/7 और इसको पहले सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 नीचे सेम है हर में, तो 12 ही होगा, 5 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। तो -3/7 गुना 16/12, तो इसको देखिए इसको काट देंगे लोग, 4 से कट गया और यहाँ पे आ गया हमारा -16/7 चौके 28, फिर कटेगा ये हमारा, हम लोग काटना 8 से, सॉरी 8 से नहीं 4 से कटेगा हमारा, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा हमारा -4/7। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है उससे बनाइए, दोनों ही तरीका सही है और आंसर हमारा सेम है। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, 6 का बी। इसका भी वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा चाहे तो लोग इसको ब्रैकेट करके बनाएंगे या तो फिर इसको ब्रैकेट करके बनाएंगे, दोनों में ही हमारा सेम आएगा। या तो फिर देखें यहाँ भी 5/8 गुना है और यहाँ भी 5/8 गुना है, तो इसको हम लोग उस फॉर्मूला में बनाते हैं कॉमन लेने वाला, तो हल करेंगे हम लोग इसका, तो हल हो जाएगा हमारा 5/8 और 5/8 दोनों में गुना हुआ है इसलिए कॉमन आ जाएगा हमारा 5/8, लोग कॉमन ले लिए हम लोग, ब्रैकेट ले लेंगे, 7/12 माइनस है 13/24। आगे चलेंगे हम लोग 5/8। अब इसको अंदर को सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। यहाँ देखिए 12 का टेबल 24 आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 24, तो लिख देंगे हम लोग 24। 7/12 में लोग क्या करेंगे 24 को गुना करते हैं हम लोग। अगर आप लोग इस मेथड को जानते हैं कि इससे हम लोगों को गुना करना होता है, इससे जो बच जाता है उसको गुना करना होता है, या तो फिर इससे हम लोग तब तक टेबल पढ़ेंगे जब तक हमारा 24 नहीं आता है, अगर आ गया जितना में उतना कुछ लोग गुना कर देते हैं, तो सेम ही चीज़ है। तो 13/24 में गुना करेंगे हम लोग 24, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए 24 कटेगा, 12 दूनी 24। अब लिख देते हैं 5/8, ये गुना होगा हमारा, ब्रैकेट दे ही देते हैं, 7 दूनी 14 माइनस 13/24,
24। तो 5/8 गुना, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1/24। अब यहाँ पे देखिए 8 और 24 दोनों है, और ऊपर नीचे हमारा गुना, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना करेंगे क्योंकि कट नहीं रहा है किसी के साथ। तो ये हो जाएगा 5 कम 5। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ना, 8 चौके 32। तो कर देंगे 32 का क्या हो जाएगा, 2 3 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 3 हमारा हो जाएगा 19। तो हमारा हो गया 5/192 आंसर। 6 का सी में -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो जो इधर गुना हुआ है और जो इधर गुना हुआ है उसको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ वाला और यहाँ वाला कॉमन ले लेंगे, से क्या हो जाएगा हमारा -3/7 यहाँ भी गुना हुआ है और यहाँ भी -3/7। तो हम लोग कॉमन क्या मिल गया, -3/7 गुना, और उसको रखेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, क्या बचेगा -16/7 जोड़ 11/12। तो पहले ब्रैकेट अंदर को लोग सॉल्व करेंगे, तो -3/7 गुना ब्रैकेट रखेंगे, ये -16 और 11 और इधर 7 और 12। तो इसमें देखिए हमारा ये 7 का टेबल 12 नहीं आ रहा है और 12 का टेबल तो आएगा नहीं 7। तो हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, हम लोग दोनों को गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 1 8, 84 आ जाएगा। तो -16/7 में हम लोग गुना कर देंगे 84 को, प्लस 11/12 में भी गुना कर देंगे हम लोग 84 को, 84 को कर देंगे। अब काट देंगे, 12 का टेबल में क्या जाएगा हमारा 7 बार में, और 7 का इससे 12 बार में कट जाएगा। तो बच गया हमारा -3/7 गुना ब्रैकेट रखेंगे हम लोग, 16 और 12 को गुना करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 12 गुना करने पे माइनस प्लस है तो -192 जोड़ 11 सत्ते 77 और ये हो गया हमारा 84। इसको करते जाएंगे आगे, -3/7 गुना रखेंगे। अब ये देखिए माइनस और इधर प्लस दोनों आपस में घटेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पे हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हमारा 2 और ये 7, तो घटाएंगे 2 तो इसे एक लेंगे 12, 12 7 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और फिर ये हमारा 18, 18 7 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 11, तो हो गया हमारा -115/84। कितना आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फिर गुना करेंगे अभी लोग। अब यहाँ पे जब लोग देखते हैं कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो लोग देखते क्या है, हम लोग देखेंगे 3 से ये कट जाएगा, 8 और 4 12 होता है, मतलब ये ऊपर नीचे कट जाएगा मेरा। तो 3 कम 3 काटेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौके 8 तिया 24। कितना हो जाएगा हमारा, 3 कम 3 वहां कट गया और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ बचा 24 और 3 अठे 24, तो ये हो गया हमारा 28 और -15। तो ऊपर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, -1 और -115 गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 115 पॉजिटिव, और इसको गुना करेंगे हम लोग 7 8 56, 56 का 6, 7 दूनी 14 और 5 हो जाएगा हमारा 19। तो 196 आंसर, क्योंकि और नहीं कटेंगे आपस में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 6 का डी में दिया गया है हम लोगों को, पहले यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर रख दिया गया है, तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग हल, तो -3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर है हम पहले इसको, यहाँ देखिए हर, ये भी हर 13 है और यहाँ भी 13 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 13 ही आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, अगर जब हमारा 13 ही है तो ऊपर क्या करते हैं डायरेक्टली जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, 5 घटाओ 9, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे करेंगे हम -5, यहाँ करेंगे हम -3/5 गुना, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -4/13, इसको सीधे गुना कर देंगे हम लोग, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 चौके 12 और यहाँ पे 5 तिया 15, हासिल 1, 5 का 5 और 1 6, तो 12/65 आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए यहीं तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर में हम लोग को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। हम लोग इससे पहले पढ़े थे जोड़ यानी कि योज्य वाला, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुणन वाला। तो गुणन के अंतर्गत यहाँ पे देखिए हमारा a और b बराबर है b गुना a के, a गुना b बराबर है b गुना a।
तो ये आता है हमारा क्रम विनिमय के अंतर्गत, गुणन के क्रम विनिमय के अंतर्गत आता है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा क्रम विनिमय। इसको लिख देंगे हम लोग क्रम विनिमय। कौन सा गुण पूछा जा रहा है, तो इसको लिख देंगे क्रम विनिमय गुण। नीचे देखिए ए बी सी, मैंने पूरे टॉपिक में बता दिया है कि जब ए और बी को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं तो सी बाहर होता है, और बराबर में ए को बाहर रखेंगे और बी और सी को ब्रैकेट में रख करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सहचार्यता गुण, ये हो जाएगा हमारा सहचार्यता गुण, सहचार्यता गुण। अब सी में देखिए हमारा -4/7 गुना 1। जब हम लोग गुना 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। इसको लोग लिखेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, जिससे हम लोग क्या होता है, हम लोग 1 से गुना करते हैं और वो संख्या हम लोग को वही मिल जाता है। इसको लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे -9/16 गुना 16/-9। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी का हम लोग प्रतिलोम से गुना कर रहे हैं। इसी का प्रतिलोम से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो वो कौन सी संख्या से हम लोग गुना करेंगे जिससे हम लोग को 1 मिलता है, ये हो जाता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको लिख देंगे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम, या तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम का गुण, गुणन का व्युत्क्रम। प्रतिलोम का मतलब ही होता है हमारा व्युत्क्रम। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ये भी हमारा आ जाएगा कौन सा, सहचार्य गुण। इसको लिख देंगे सहचार्यता का गुण है ये, सहचार्यता गुण। आखिरी में देखिए हमारा शून्य है, तो शून्य से अगर किसी संख्या को लोग गुना करेंगे तो रिजल्ट हम लोगों को शून्य ही मिलेगा। जब शून्य से गुना करते हैं तो उस गुण को लोग कहते हैं शून्य का गुणात्मक गुण। इसको लिख देंगे लोग शून्य का गुणात्मक गुण। ये हो गया हमारा 7 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर लोग करेंगे 8, 9, 10। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया क्लास 8 का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 8, 9, 10। तो तब तक के लिए हमारे एनजीओ क्लासेस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।